मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि अगर तुम इस इंटरनल्स कंप्लेंट्स कमेटी में रहोगे तो फिर हो सकता है कि आगे जाके तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। प्रिंसिपल ने अपने बाकी के क्लोज टीचर्स को ये कहा था कि स्टूडेंट्स को डराओ धमकाओ, अगर वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, आईसा या एसएफआई किसी को ज्वाइन करेंगे तो उनके इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स कटेंगे। बाद उन्होंने कुछ दिन बाद मेरा इंटरव्यू से पहले एपीआई को 81 कर दिया। मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट और मुझे पहले से ही पता है कि दे विल ब्लैकलिस्ट मी। तो टुडे वी आर फेसिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल and I know she will target me. I know she will, because I have already suffered depression, I have already suffered anxiety, I have already suffered panic attacks. 2019 में आईपी कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो हमारी नई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम कुमरिया, वो इस साल फरवरी में आई और आने के बाद ही एक सर्टेन लेवल ऑफ एलिनेशन मेरा शुरू हो चुका था। हमारे कॉलेज में फेस्ट हुआ था 28 मार्च को श्रुति के नाम से, जिसमें बहुत सारे ड्रंक मेन अंदर घुस आए थे और बहुत मैसिव मिसहैंडलिंग हुई थी। देयर वर 225 कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, 225 कंप्लेन थे। उसमें मैं उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में टीचर थी। अब मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि अगर तुम इस इंटरनल्स कंप्लेंट्स कमेटी में रहोगे तो फिर हो सकता है कि आगे जाके तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। तो मैंने बोला कि जस्टिस का तो साथ देंगे, लड़कियों के साथ तो गलत हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट के बाद पे तो चुप नहीं रहेंगे, मेरी ही स्टूडेंट्स हैं। प्रिंसिपल ने अपने बाकी के क्लोज टीचर्स को ये कहा था कि स्टूडेंट्स को डराओ धमकाओ, अगर वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, आईसा या एसएफआई किसी को ज्वाइन करेंगे तो उनके इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स कटेंगे। ऑब्वियसली बच्चे मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे। मुझे 2 पेन ड्राइव दिया गया था कि कॉलेज ने जो फुटेज दिया था प्रोटेस्ट का, मुझसे वो भी ले लिया गया बिफोर आई कुड मेक एनी रिपोर्ट। जो लॉयर हमारे साथ थी उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मीटिंग्स ही नहीं हो रहे थे इंटरनल्स कंप्लेंट्स कमेटी के, और बच्चों को कोई ट्रस्ट नहीं था। बच्चों के पेरेंट्स को कहा जा रहा था कि आपके बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको हम माइग्रेशन नहीं देंगे या फिर इनको हम हटा देंगे कॉलेज से। इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस नई प्रिंसिपल के आने के बाद चेंज हो गया। 5 जुलाई को जो कभी मीडिया डिपार्टमेंट में इंटरव्यू होता ही नहीं है इंटरव्यू हुआ। मुझे पहली बार ही लग गया कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग अब होने वाला है। इंटरव्यू में मुझसे 5 जुलाई को ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कौन अगले साल इलेक्शन में आएगा। ये कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन है? एनीवे, उसके बाद मेरा इंटरव्यू 45 मिनट्स तक चला और मुझसे काफ़ी मुझे ह्यूमिलिएट करने का, मुझे बहुत क्वेश्चन करने का कि आपको कैपिटलिज्म और फेमिनिज्म के बारे में क्या ही आता है। हमारा हिंदू संस्कृति का जो हमारी सीता जो है वो सबसे बड़ी फेमिनिस्ट फिगर थी और देवदत्त पटनायक को तो कुछ नहीं आता है, वो तो बच्चा है। अब वो बच्चा क्यों है? क्योंकि वो क्रिटिकल है या फिर वो क्वेयर है? मुझे तो नहीं लगता कि देवदत्त पटनायक बच्चा है। ये प्रोफेसर पूनम कुमरिया के शब्द थे। बाकी सारे मेरे जो फैकल्टी थे जिनका मुझसे कम स्कोर है और जिनका मुझसे कम एकेडमिक अचीवमेंट है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उन सबको रखा गया क्योंकि किसी के फादर के पास टेम्पल है, किसी के चाचा आरएसएस में हैं, तो किसी का अपना कोई कनेक्शन है, किसी के हस्बैंड लॉयर हैं। मेरा ऐसा कोई गॉडफादर और जैक नहीं है, थैंक गॉड। मैंने पूछा भी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं रिन्यू हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑब्वियसली क्योंकि मैं इंटरनल्स कंप्लेंट्स कमेटी में थी, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, इंग्लिश डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी मेरे कॉलीग्स थे जो फेमिनिज्म पे, सेक्सुअलिटी पे, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ पे, इवन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे काम कर रहे थे, उन सबको हटा दिया। सोशियोलॉजी में मेरे जो 5 कॉलीग्स थे जिन्होंने उस सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को बनाया था, उन सबको हटा दिया। उनके बदले एक ऐसी लेडी को टीआईसी बनाया गया है जिसको सोशियोलॉजी में ना नेट है ना पीएचडी। तीसरा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पीएचडी है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू के पैनल में भी 18 तारीख को जो हुआ था वहाँ पे आईपी कॉलेज में गई थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंटरव्यू में पैनल में कौन था, तो प्रिंसिपल थी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की टीआईसी थी और उनके साथ एक और देयर वाज अ जेंटलमैन, आई डोंट नो हु ही वाज। इसके साथ एक ऑनलाइन जूम पैनल था
एक जूम पैनल था जिसमें से सिर्फ एक इंटरव्यूअर ने अपना विंडो ओपन रखा था, बाकी 4 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू में अपना विंडो ऑफ रखा था। तो मुझे नहीं पता कि उनकी आइडेंटिटी कौन है। वो 4 लोग जो थे वो है भी वहाँ पे, ऐसे ही 4 ऑफ, मतलब हम सब ने जूम मीटिंग्स अटेंड की है, यू नो, वीडियो ऑफ है, ऑडियो ऑफ है। हाउ डू यू नो कि वहाँ पे कोई पैनल में है कि नहीं है? मेरा API स्कोर 91 था। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद मेरा इंटरव्यू से पहले API स्कोर 81 कर दिया। मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, और मुझे पहले से ही पता है कि दे विल ब्लैक लिस्ट मी। अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ लिव्ड इन 7 कंट्रीज़, मैं वापस इसलिए आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड इंडियन स्टूडेंट्स टू बी अहेड ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, जो मुझे बहुत लेट पता चला था अपनी लाइफ में। मैं चाहती थी कि अपने स्टूडेंट्स को मैं अपने उम्र से पहले ज़्यादा इंटेलिजेंट कर दूँ, ज़्यादा जागरूक कर दूँ। लेकिन नाउ माई ओनली ऑप्शन नाउ इज़ टू गेट आउट ऑफ इंडिया, एंड आई हैव बीन राइटिंग दिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मैंने एक लेटर लिखा है, मैंने लोकसभा के सारे MPs को लेटर लिखा है, मैं राज्यसभा के भी MPs को लेटर लिखूंगी, और मैं CJI चंद्रचूड़ को भी लिखूंगी। बिकॉज अभी स्पेसिफिकली जिस तरीके से IP कॉलेज में सैफ्रनाइजेशन हो रहा है, हमारा पूरा कॉलेज, दिस इज़ द 100th ईयर ऑफ द कॉलेज, एंड एज एन एल्यूमिना आई एम सेइंग, आप हेरिटेज बिल्डिंग को ऐसे ऑरेंज नहीं कलर कर सकते हैं। पूरा का पूरा बिल्डिंग ऑरेंज कलर कर दिया गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और ये 100वां साल है। एक ऐसा कॉलेज जो DU का सबसे पहला गर्ल्स कॉलेज था, सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज में जहाँ पे लड़कियाँ अरेस्ट होती थी ब्रिटिश के खिलाफ, लाहौर के जेल में बंद होती थी, उस कॉलेज के जब 100वां साल आया है, तो टुडे वी आर फेसिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल। And I know she will target me, I know she will, because I have already suffered depression, I have already suffered anxiety, I have already suffered panic attacks. So the worst she can do is blacklist me from the academic market India में ना, तो ठीक है। I have hunger enough to go and establish my name outside, and I will do that. But I am very sad that I will not be able to give back to my country. मैं अपने ही देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। I am very sad because of this. Thank you for the privilege of your time. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।